హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ మండలం మోతే గ్రామంలో కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और सोदरा मनुलार अंदर की नमस्कार. मैं तेलुगु बोल सकता हूं, लेकिन मैं तेलुगु जो बोलूंगा वो आप समझ नहीं पाओगे. आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि 5 तारीख को पर्यावरण दिन होता है. बारिश आने के बाद लोग पेड़ लगाते हैं. सभी राज्यों में पेड़ लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन केसीआर ने जिस तरह से विजन किया और जिस तरह से ये जन आंदोलन बनाया, ऐसा कार्यक्रम देश में कहीं नहीं हुआ है. मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि केसीआर इस सब कार्यक्रम का भी फिल्म करेंगे और सारे देश में जब देखेंगे लोग, तो अगले साल दूसरे राज्य में भी इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे. केसीआर के लीडरशिप की विशेषता यह है कि वो आंदोलन के माहिर है. इसलिए 12 साल उन्होंने तेलंगाना निर्माण के लिए आंदोलन छेड़ा. आप सब लोगों ने साथ दिया, हमने भी नारा लगाया, राज्यसभा में लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट में साथ दिया और तेलंगाना बन गया. लेकिन केसीआर चुप बैठने वाले नहीं है. इसलिए उन्होंने एक आंदोलन समाप्त हुआ, विजय हुआ, अब पेड़ लगाने का भी उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया और अब सब लोग उसमें सहभागी हुए. आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा राज्य मिल गया, तेलंगाना मिल गया, लेकिन इसको हरित हरम बनाना यह हमारा काम है. उसको हरा भरा बनाना, उसको ग्रीनिंग करना. लोग बोलते खूब है, लेकिन जनता का सहभागिता से ही केवल जंगल बचे हैं. मैं वन विभाग का हूं, मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर की कहता हूं, जंगलों का निर्माण प्रकृति ने किया और आम जनता ने जंगल की रक्षा की. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद उसमें एक ठीक तरह से व्यवस्था लाने की कोशिश है, लेकिन काम जनता ने किया है. और जब जनता समझेगी और जनता जब तय करेगी कि जंगल की रक्षा करनी है और पेड़ लगाकर 33%, आज 24% तेलंगाना हरा भरा है, उसको 33% करने का यह आंदोलन है. मुझे विश्वास है आप इसी तरह से काम करोगे तो 10 साल में यह उद्देश्य पूरा होगा और 33% के पेड़ दिखने भी लगेंगे. ये जबरदस्त माहौल होगा, ये विश्वास है. ये यश आज मैं देख रहा था, सारी जनता आई है, जैसे चुनाव में आते हैं पेड़ लगाने को आए, और पेड़ जब लगा रहे तो पेड़ की रक्षा करना भी हमारा काम है. और इसलिए जो सड़क के किनारे अभी हजारों महिला और पुरुष सबने लगाए हैं पेड़, हमारे बच्चे जैसा उसका पालन करना चाहिए. बच्चे जैसा, घर के बच्चे की जैसे हम देखरेख करते हैं, उसको इधर से उधर से ये गाय भैंस भेड़ बकरियां सब जाएंगे चरेंगे तो 2 दिन में पेड़ खत्म होगा, वो नहीं होना चाहिए. इसलिए ट्री गार्ड्स ला रहे हैं, लेकिन ट्री गार्ड्स लाने तक आज शाम तक उसको कांटों का जो ये होता है बाजू में लगाना है कांटे सारे, तो उससे फेंस लगाओगे तो पेड़ की रक्षा होती है. क्यों पेड़ लगाने हैं? देखो, मनुष्य का, ये प्रकृति का ईश्वर ने जब बनाया तब प्रकृति की एक रचना हुई है. रचना यह है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ते हैं. पेड़ बराबर उल्टा करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है और हमने जो दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ा है उसको वो ग्रहण करता है.
ये संतुलन है प्रकृति का, इसको बिगाड़ा विकसित देशों ने। उसके खिलाफ एक हमारी अलग लड़ाई चल रही है। हम विकसित देशों को कह रहे कि आप ज्यादा एक्शन लो, आपने पृथ्वी का संतुलन बिगड़ाया, इसलिए कभी बारिश आती कभी नहीं आती। मैं आपके मोठे का पिछले 3 साल की बारिश देख रहा हूं, 1 साल कम है, 1 साल बहुत ज्यादा है। इस साल भी अभी अच्छी तक है, लेकिन पिछले 10 दिन से बारिश नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज एक तरह से हमने वृक्ष लगाकर प्रकृति की पूजा की है, कल आपको बारिश जरूर आएगी, आप देखते रहना, निश्चित होगी। क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये सब पेड़ पौधे मुझे अच्छा लगा। फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे दिखाया कि एक एक पेड़ कौन सा लगा है, किसने लगाया है, कैसे 1 साल के बाद उसकी क्या स्थिति है, 2 साल के बाद क्या स्थिति है, 3 साल के बाद क्या स्थिति है, वो देखेंगे। लेकिन ये सब बहुत खर्चे का भी मामला है। मैं कहना चाहता हूं कि मॉनिटरिंग होना चाहिए, लेकिन इसके लिए धन भी जुटाना चाहिए। सभी पैसा राज्य सरकार के पास नहीं होगा। दुर्भाग्य इस देश का, वनीकरण के लिए जमा हुए 35,000 करोड़ रुपए बैंकों में सड़े हैं, बैंकों में पड़े हैं। पिछली सरकार ने काम नहीं किया, कोर्ट के फैसले के कारण वो बैंकों में जमा हो रहे, जो जमीन पर पेड़ के लिए लगने चाहिए। ऐसा कैंपा फंड का पैसा 35,000 करोड़ है। हमने तय किया कि इस फंड को मुक्त करेंगे। उसके लिए जो कानूनी पेश था वो निकालने के लिए हमने एक कैंपा बिल बनाया है, और जिससे सभी राज्यों को हम 35,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। ये ग्रीन करने के लिए, हरित हरम करने के लिए, ये हरित हरम के लिए पैसा देंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला फोन मुझे केसीआर का आया और केसीआर जी ने बताया कि आपने कैंपा बिल लाया है, बहुत अच्छा किया है। मैं हमारे पार्टी को बताया हूं कि जिस दिन वोटिंग होगा उसी दिन तुरंत पास करो, पीछे मत रहो। ये केसीआर की लीडरशिप है और ये प्रतिबद्धता है। इसलिए और ज्यादा नहीं कहूंगा, एक ही कहूंगा कि हरा भरा भारत, स्वच्छ भारत जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये कोई पार्टी का इश्यू नहीं होता, यह हमारा इश्यू होता है, भारत का इश्यू होता है। हम स्वच्छ बनाएंगे, हम हरा भरा बनाएंगे, हम अच्छा करेंगे और देश को तरक्की करके सबके जीवन में खुशहाली लाएंगे। उसके लिए ये सब राज्यों को करना है। केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना ने इसमें आदर्श प्रस्तावित किया है। उसको मैं फिर से एक बार बधाई देता हूं उन्हें, और आप सबको बधाई देता हूं कि ये जन आंदोलन जो बनाया है, अब पेड़ की लगाया भी है, पेड़ की रक्षा भी करोगे। जब ये पेड़ थोड़े बड़े होंगे देखने के लिए फिर मैं मोठे में आऊंगा। इतना ही कहता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।